वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ लर्निंग टॉपिक इज अबाउट द पर्सनालिटी ग्रूमिंग एंड अपीयरेंस फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी पर्सनालिटी ग्रूमिंग है। इंसान वाई पर्सनालिटी ग्रूमिंग इज़ मैटर्स। पर्सनल ग्रूमिंग हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती है, क्रिएट अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। जब भी आप किसी इंटरव्यू या किसी ऐसी प्लेस पर जाते हैं जहां आपने खुद को रिप्रेजेंट करना होता है, तो वहां पर आपका प्रेफरेंस ऑफ सबसे पहला इम्प्रेशन होता है योर ड्रेसिंग सेंस, योर हाइजीन एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड योर ऑल डिसिप्लिन्स, कि किस डिसिप्लिन से आप वहाँ पर बिहेव करते हैं। सो पर्सनल ग्रूमिंग जो है फॉर द बॉयज़, दैट हाइजीन इज़ द फर्स्ट, दैट इज़ टेक बाथ डेली, यूज डिओड्रेंट्स, एनी टाइप ऑफ डिओड्रेंट्स, नॉट वेरी हाई फ्रेग्रेंस, brush your teeth twice a day, trim your nails weekly and wash hands regularly. These are the main tips of the hygiene process in any boys circle. So hairs की अगर बात की जाए तो keep hair clean and neatly trimmed, not big, not very small. एक मतलब नॉर्मल हेयर कटिंग होनी चाहिए। एंड उसके साथ साथ जो है वो comb hair regularly, avoid excessive products of like gel, any oiling। ये चीज़ें हमें जो है वो बॉयज़ को स्पेशली अवॉइड करनी चाहिए। क्लियर बाल जो है बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए और ट्रिम्ड होने चाहिए, क्लियरली कॉम्ब होने चाहिए। देन पर्सनल ग्रूमिंग फॉर बॉयज़ इन दिस क्लोथिंग, वेयर क्लीन आयरन्ड क्लोथ्स, जो कि बिल्कुल जिसमें जो सिलवटें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चूज़ वेल फिटेड आउटफिट, ना बहुत टाइट कपड़े यूज़ करें ना बहुत खुले कपड़े यूज़ करें। कीप शूज़ क्लीन एंड पॉलिश्ड, दैट इज़ द मेन थिंग। एंड देन हम जो है वॉश फेस ट्वाइस डेली, यूज़ लाइट मॉइस्चराइज़र, अवॉइड टचिंग फेस फ्रिक्वेंटली। बार बार फेस को टच करना, चेक करना, ये चीज़ें जो हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ करती हैं। देन आती है हमारी पर्सनल ग्रूमिंग फॉर गर्ल्स, दैट टेक बाथ डेली, मेंटेन मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन एंड ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे एंड ट्रिम योर नेल्स एंड क्लीन योर नेल्स। कीप हेयर क्लीन एंड टाइडी। कोशिश करें जब भी आप किसी इंटरव्यू प्लेस पर जा रहे हैं तो अपने बालों को बांध कर रखें या इसकी चुटिया बनाएं। खुले बाल कोशिश करें कम से कम रखें। स्टाइल सिंपल फॉर स्कूल एंड यूज़ ऑयल कंडीशनर इन योर लाइफ फॉर डेली लाइफ वर्किंग। कंडीशनर और ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। देन आ जाती है पर्सनल ग्रूमिंग फॉर क्लोथ्स, वेयर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स, नॉट टू मच टाइट क्लोथ्स, नॉट टू मच जो है वो ओपन क्लोथ्स। एंड एक और चीज़, कोशिश करें जब भी आप किसी जगह पर अपने आप को रिप्रेजेंट करें तो वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स, या फिर अगर आपको कोई डेकोरम ऑफ जो है वो क्लोथ्स दिए गए हैं, कोड क्लोथ्स दिए गए हैं, तो वो आप उसको यूज़ करें। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, अवॉइड ओवरली अनकंफर्टेबल थिंग्स, कंफर्टेबल आउटफिट्स भी अवॉइड करें एंड अनकंफर्टेबल शूज़ भी। देन वॉश फेस डेली, यूज स्किन केयर प्रोडक्ट्स, नॉट मच बट इन अ माइल्ड वे। एंड ट्रिम योर नील्स, लाइट नेल पॉलिश अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी लाइट होनी चाहिए, बहुत हाई नहीं होनी चाहिए। मिनिमल एज अप्रोप्रिएट मेकअप आप यूज़ कर सकते हैं फॉर इन्हेंस योर पर्सनैलिटी एंड इन्हेंस योर स्किन केयर एंड एवरीथिंग। लेकिन बहुत लाउड मेकअप जो है वो अलाउ नहीं होता इन द पब्लिक सेक्टर और इन अ जॉब सेक्टर। सो ग्रूमिंग टिप्स फॉर एवरीवन, दैट इज स्टे हाइड्रेटेड, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, हेल्दी फूड का यूज़ करें, मेंटेन गुड पॉस्चर एंड आल्सो यूज़ प्लेजेंट बॉडी लैंग्वेज एंड स्माइल कॉन्फिडेंटली। जब आप स्माइल कॉन्फिडेंटली करते हैं ना तो आपकी कॉन्फिडेंस ही आपकी पर्सनालिटी को मज़ीद ग्रूम्ड एंड इन्हांसमेंट शो करवाता है। आपने अच्छी बॉडी लैंग्वेज आपने ऐसी रखी कि पोलाइट है, हार्श नहीं है, दूसरे की बात सुनी समझी, ये बहुत ज़रूरी है। आप जब बात कर रहे हैं और एक स्माइली फेस रखें, जो कॉन्फिडेंट आपका बड़ा इन्हांस होता है, उस चीज़ से नज़र आता है कि जब आप किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, उसकी भी सुने और अपनी भी सुनाएं। एक्टिव लिसनिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है जब हम किसी पब्लिक सेक्टर में जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।